ग्रह जब उच्च के होते हैं तो हमारे चेहरे में खुशी आ जाती है और उस ग्रह से उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं कि इस ग्रह के नैसर्गिक गुणों से संबंधित और इस ग्रह के भाव से संबंधित बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और ऐसा होता भी है। अगर कुंडली में 1 या 2 उच्च के ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों से जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति मिलती है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है कि त्रिकोण के स्वामी कौन है और कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं। और जैसे ही 1 या 2 ग्रह उच्च के दिख जाते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि यह कुंडली दमदार है। लेकिन ऐसा हमेशा हो इसकी संभावना कम ही होती है, क्योंकि ग्रह उच्च के होते हुए भी कोई फल नहीं देते, या फिर जैसा आप उस ग्रह से उम्मीद लगाए हुए हैं वह ग्रह उसके ठीक विपरीत रिजल्ट देता है। आप प्रिडिक्ट करते हो कि इस ग्रह की वजह से मकान बनेगा तो उल्टा मकान बिक जाता है। इसीलिए ग्रह की सिर्फ उच्चता देखकर उससे अच्छे फल की उम्मीद करना उस ग्रह से गलत उम्मीदें पालने के समान है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी परिस्थितियां बताऊंगा जिसमें ग्रह उच्च के होते हुए भी न के बराबर फल देते हैं, या फिर जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं ठीक उसका उल्टा फल मिलता है। ग्रहों का एक्सल्टेशन या उच्चता ग्रहों की राशि पर आधारित बल है, यानी कि कोई ग्रह यदि किसी पर्टिकुलर राशि पर बैठता है तो उच्च का होता है और किसी दूसरे पर्टिकुलर राशि में बैठता है तो नीच का हो जाता है। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो यह राशि पर आधारित सर्वोच्च बल है। ग्रहों की उच्चता और नीचता ग्रहों की उस राशि जिसमें वह उच्च होता है उसमें उसकी कंफर्टनेस को दिखाता है, और जिसमें वह नीच होता है उसमें उसकी डिस्कम्फर्टनेस को दिखाता है। ग्रह जहाँ भी बैठता है तो वह उस भाव और उस भाव में आई राशि के अनुसार ही बिहेव करता है। ग्रह जब उस राशि में बैठता है जिस राशि का तत्व उसी के तत्व के समान होता है तो वह उस राशि में अन्य राशि के अलावा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। इसीलिए वह बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और जहाँ वह सबसे अच्छा परफॉर्म करता है बली होता है वह है उसकी उच्च राशि। 9 ग्रहों की अपनी अपनी अलग राशि होती है जिसमें वह उच्च का होता है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च होता है तो चंद्रमा वृषभ राशि में। राहु और केतु की उच्चता और नीचता में मतभेद है। कुछ इसकी उच्चता और नीचता को मानते हैं और कुछ इसकी उच्चता और नीचता को नहीं मानते। जो लोग मानते हैं कि राहु की उच्चता होती है वो इसे मिथुन राशि में उच्च मानते हैं। फिर चौथा है गुरु जो कि कर्क राशि में उच्च होते हैं। 5वां है बुध जो कन्या राशि में। 6ठा है शनि जो तुला राशि में उच्च होता है। और 7वां है केतु जो कि धनु राशि में उच्च होते हैं। और 8वां है मंगल जो मकर राशि में उच्च होते हैं। और 9वां है शुक्र जो कि मीन राशि में उच्च के होते हैं। इसे काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 9 ग्रहों की उच्चता को ऐसे देख सकते हैं। सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और राहु मिथुन राशि में। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और बुध अपनी राशि कन्या में। शनि 7वीं राशि तुला में उच्च के होते हैं और केतु धनु में। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च के होते हैं और शुक्र मीन राशि में। जब ग्रह जिस तत्व का वह खुद है उस तत्व की राशि में न बैठकर किसी दूसरे तत्व की राशि में बैठता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसका सीधा असर उसके परफॉर्मेंस पर होता है। वह राशि जहाँ ग्रह सबसे कमजोर और लो परफॉर्मर होता है वह है उसकी नीच राशि। जो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं ठीक उसके 7वें घर यानी कि जस्ट अपोजिट हाउस में ही नीच के होते हैं। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, और जब काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो मेष राशि से 7वां घर या जस्ट अपोजिट हाउस होता है तुला राशि, और सूर्य उसी तुला राशि में नीच के होते हैं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च होता है। वृषभ राशि के जस्ट अपोजिट होता है वृश्चिक राशि। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है तो उसके जस्ट अपोजिट धनु राशि होता है। धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है और कर्क राशि के जस्ट अपोजिट राशि मकर में मंगल उच्च का होता है। इसलिए ये अपने विपरीत घरों में नीच के हो जाते हैं, मतलब गुरु मकर में और मंगल कर्क में नीच के होते हैं। इसी प्रकार बुध जो कन्या राशि में उच्च होता है मीन राशि में नीच का, और शुक्र जो मीन राशि में उच्च का होता है कन्या राशि में नीच का होता है। शनि देव तुला राशि में उच्च का होता है, इसलिए वह उसके जस्ट अपोजिट राशि यानी कि मेष राशि में नीच का होता है। और केतु देव जो कि धनु राशि में उच्च के होते हैं मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं। ग्रहों का उच्च होना ही अच्छे फल की गारंटी नहीं होती, क्योंकि 4 ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें उच्च के ग्रह का फल निष्फल हो जाता है।
उनमें पहला, जब उच्च का ग्रह अकारक हो, 6, 8 और 12 भाव यानी त्रिक भाव का वह स्वामी ग्रह जो त्रिक के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी न हो और लग्न का मित्र भी न हो, अकारक ग्रह कहलाता है। अकारक ग्रह यदि उच्च हो जाए यानी कि बली हो जाए तो वह कुंडली के जिस भाव में भी बैठेगा, जिस भाव को देखेगा और बुरे भाव का स्वामी तो वो है ही। ऐसी स्थिति में उसकी उच्चता का हमें फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न के कुंडली में शनि 6वें और 7वें भाव का स्वामी होता है, मतलब वह सिंह लग्न की कुंडली का अकारक ग्रह होता है। यदि यह शनि उच्च हो जाता है तो वह उस कुंडली के 3रे भाव में उच्च का होगा। अब यदि आप इस शनि के उच्च होने पर उससे अच्छे फल की उम्मीद करेंगे और सोचेंगे कि उच्च के शनि का आपको बहुत फायदा होगा, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि इससे फायदे के बजाय नुकसान ही ज्यादा होगा। इसीलिए जब कारक ग्रह उच्च हो तभी परिणाम पॉजिटिव मिलने की संभावना होती है, वरना उच्च के ग्रह का फल निष्फल हो जाता है। दूसरा है उच्च के ग्रह के साथ जब नीच का ग्रह बैठा हो। जब किसी कुंडली में उच्च का ग्रह नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो हम जानते हैं कि इससे नीच ग्रह की नीचता भंग हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि नीच ग्रह का अब अच्छा फल मिलेगा। और नीच के ग्रह का नीचता भंग होने से निश्चित ही अच्छा फल मिलता है। लेकिन जरा सोचिए कि जब नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठा तो उसकी नीचता भंग हो गई, तो जब उच्च का ग्रह नीच के ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी उच्चता भंग नहीं होगी। ऐसी स्थिति में नीच ग्रह की नीचता तो भंग होती ही है, उच्च ग्रह की उच्चता भी भंग हो जाती है। जब एक खाते पीते घर के आदमी यानी कि उच्च के ग्रह को एक गरीब आदमी यानी नीच के ग्रह के घर को भी चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो गरीब आदमी का काम तो निकल गया, उसकी नीचता तो भंग हो गई। लेकिन खाते पीते घर के आदमी का क्या, उसके पॉकेट पर बोझ नहीं बढ़ा, अब वह क्या उतना उच्च रह पाएगा। इसीलिए यदि एक ही भाव में उच्च और नीच के ग्रह बैठ जाते हैं तो उच्च के ग्रह के फल में बहुत ज्यादा कमी आती है और वह उच्च के समान बिल्कुल भी फल नहीं देता। तीसरा है उच्च का ग्रह बुरे भाव में बैठा हो। ग्रहों की उच्चता और नीचता राशि आधारित होती है। ग्रहों को बल राशि के अलावा भावों से भी मिलता है। ग्रहों को बल जब वह केंद्र में होते हैं तो केंद्रीय बल और दिग्बल दोनों प्राप्त होते हैं। तो जब उच्च का ग्रह केंद्र के भाव में हो, उसकी दिशा भी सही हो यानी कि उसे दिग्बल भी प्राप्त हो, तभी ग्रह उच्च जिसे वाकई उच्च कहा जाता है वैसा फल प्रदान करता है। और यदि वही उच्च का ग्रह 6, 8, 12 भावों में हो तो वह दिग्बल और केंद्र बल दोनों से वंचित हो जाता है, तो वह उस बुरे भाव में बैठकर कभी भी वैसा फल नहीं देगा जैसा केंद्र में बैठकर उच्च ग्रह देते हैं। चौथा है उच्च के ग्रहों की डिग्री। जब आप उच्च के ग्रह देख रहे हो तब उसकी डिग्री जरूर देख लें कि ग्रह जिस राशि में बैठकर उच्च होता है वह उस राशि में सिर्फ बैठा है या उस डिग्री में भी बैठा है जिस डिग्री में वह उस राशि में उच्च होता है। यदि वह उस डिग्री में नहीं है तो उसे सिर्फ राशि में होने के कारण उच्च मानना गलत है। ये ग्रह उन राशियों में जिसमें ये उच्च होते हैं एक निश्चित डिग्री तक ही उच्च होते हैं, उसे जरूर देख लें। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं तो वह सिर्फ 10 डिग्री तक उस राशि में उच्च के होते हैं और उसी 10 डिग्री पर ही तुला राशि में नीच के होते हैं। उनकी डिग्री इससे ज्यादा होने पर ना तो वह मेष राशि में उच्च होते हैं और ना ही वो तुला राशि में नीच होते हैं। इसी तरह चंद्रमा सिर्फ 3 डिग्री तक वृषभ राशि में उच्च होते हैं और इसी 3 डिग्री तक ही वृश्चिक राशि में नीच होते हैं। 3 डिग्री से ज्यादा होने पर वह ना उच्च होते और ना नीच होते। गुरु कर्क राशि में सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं और मकर राशि में सिर्फ 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। इसी तरह बुध 15 डिग्री, शनि 20 डिग्री और मंगल 28 डिग्री तक उच्च और नीच के होते। और ठीक इसी प्रकार शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च होते हैं और कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो अगर आप ग्रहों को उसकी उच्च राशि में बैठा देखकर उसे उच्च मान लेते हैं और उससे बहुत अच्छे फल की उम्मीद करते हैं तो हो सकता है उसका परिणाम वैसा ना मिले जैसा आपने सोचा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।